हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका इस एसक्यूएल डेवलपमेंट कोर्स में स्वागत करता हूं। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि हम ओरेकल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ओरेकल डेटाबेस है कहाँ पे, क्या होता है ओरेकल डेटाबेस सर्वर, क्योंकि वो एज अ एसक्यूएल डेवलपर वो मुझे नहीं पता है। तो हम इजीली आप एंटरप्राइज में कोई भी आईटी फील्ड में चले जाए, कोई भी कंपनी में चले जाए, तो वहाँ पे डेटाबेस सर्वर्स अवेलेबल होते हैं और एक एसक्यूएल डेवलपर का काम होता है उस सर्वर को कनेक्ट करना, मतलब कि उस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करो और वहाँ पे आप आपकी क्वेरीज, आपके प्रोग्राम सब चलाओ। तो आज मैं सिखाऊंगा कि हमें कैसे कनेक्ट करना है उस ओरेकल डेटाबेस के सर्वर को। तो सबसे पहले आता है, हमारे पास होता है टूल्स। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेवलपर है, एसक्यूएल प्लस है जो कि कमांड लाइन यूटिलिटी है, और टोड है, और ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, बट ये थोड़े नोन है जो वाइडली यूज्ड है। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ कि एसक्यूएल प्लस, तो एसक्यूएल प्लस क्या होता है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसको आपको विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना होता है एसक्यूएल प्लस। तो उसका कोई यूआई हमें अच्छे से नहीं दिखता है, बट वो कब यूज आता है, जब आपको स्क्रिप्ट बनानी होती है, जो कि जिसके लिए हमें यूआई की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक स्क्रिप्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे चलानी है। जैसे कि आज मेरे कस्टमर को मुझे कुछ चेंजेस डेटाबेस के देने हैं, तो मैं वो स्क्रिप्ट बना के भेजूंगा और वो एसक्यूएल प्लस में चलेगी, तो मुझे वहाँ पे यूआई की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए हम वो एसक्यूएल प्लस का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर एक अच्छा सा यूआई का टूल है जिसमें यूआई अवेलेबल है जो डेवलपमेंट के लिए सबसे सूटेबल है, मतलब एसक्यूएल प्लस और एसक्यूएल डेवलपर के बीच में सूटेबल है एसक्यूएल डेवलपर, क्योंकि वहाँ अगर आप क्वेरीज मारोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, वो सब आप प्रॉपर फॉर्मेट में देख पाओगे और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम इस दो टूल के बारे में अभी आपको बताते हैं कि कैसे आपको उसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसक्यूएल प्लस की तरफ। तो जैसे यहाँ लिखा है कि नीड टू इंस्टॉल ओरेकल क्लाइंट, ओरेकल इंस्टेंट क्लाइंट बोलते हैं हम जिसे। एक होता है ओरेकल डेटाबेस का सर्वर और दूसरा होता है ओरेकल का क्लाइंट। सर्वर आपका कोई एक मेन मशीन पे होगा और वहाँ से आपको उसका जस्ट एक्सेस लेने के लिए ओरेकल क्लाइंट आपके खुद के मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका है उसका, हम उसको पहले ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे ओरेकल इंस्टेंट क्लाइंट को और अपने वहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो वो कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक गूगल में सिंपल क्वेरी लिखी है, ओरेकल इंस्टेंट क्लाइंट डाउनलोड। अगर आप वो लिखोगे तो आपको सीधा उसकी लिंक्स मिल जाएगी जो ओरेकल को पॉइंट कर रही है, ओरेकल की वेबसाइट को पॉइंट कर रही है। अब मैंने ऐसे क्यों बताया और सीधा लिंक क्यों नहीं दी, क्योंकि ये लिंक्स ओरेकल कॉर्पोरेशन है वो मेंटेन करता है, तो आगे जाके फ्यूचर में ये लिंक्स चेंज हो सकती है। तो इससे अच्छा बेटर आप एक बार उसे यहाँ पे ऐसे सर्च करके लिख लो तो आपको दिख जाएगा। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मुझे वो सीधा ओरेकल की वेबसाइट पे लेके आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक पैकेज में आप देखोगे तो बेसिक पैकेज में आपको ऑल फाइल्स मिलेगी रनेबल, जो कि हमें बेसिक पैकेज चाहिए ही चाहिए, किसी भी क्लाइंट में बेसिक पैकेज होना चाहिए। फिर उसके अलग रख रहा हूं। अब मैंने जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल डाले तो मेरे पास ये आ गया कि tejas.hingu@gmail.com के यूजर का यहाँ पे मेरे पास एक वर्कशीट खुल गई। आपके पास अगर लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है, मतलब कि आपका अकाउंट नहीं है ओरेकल में, तो आप इजीली बना सकते हो, वो फ्रीली होता है। यहाँ पे जैसे मैं आ गया, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे मेरी क्वेरीज लिख सकता हूँ और उसके बाद जैसे मैंने क्वेरी लिख दी उसके बाद मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, वो क्वेरी यहाँ रन हो जाएगी। उसके सिवा मैं यहाँ पे उस क्वेरी, यहाँ पे जितना भी मैंने वर्कशीट बनाया उसको सेव भी कर सकता हूँ कि आगे जाके मुझे काम में आ सकती है वो, राइट। तो ये हुआ आपका ओरेकल लाइव एसक्यूएल, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है फॉर ईच एंड एवरीवन। स्टूडेंट्स मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि उनको ये सब टूल्स और वो सब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो
और ये सबसे बेस्ट है कि ये ओरेकल ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। और इसमें आप कुछ भी बना के उसको सेव कर सकते हो, तो सेव भी कर सकते हो और आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो कि वो सिर्फ देख पाए, राइट। आपने कुछ बनाया, आपके फ्रेंड को दिखाना है, तो आप उसको सेव करके उसको शेयर भी कर पाओगे इसमें। तो ये होता है लाइव सीक्वल। अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ, जो कि था हमारा डीबी फिडल। अब ये टूल मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं है, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें आपके पास हर एक डेटाबेस का कुछ भी क्वेरी चलानी है आप इसमें चला पाओगे। इसमें नो डाउट आपके पास लाइव सीक्वल की तरह वो सब स्टोर करने की मैकेनिज्म नहीं है, बट आप उसके यूआरएल को सिर्फ जस्ट कॉपी करके किसी को भेजोगे तो उसको भी सेम एग्जांपल दिख जाएगा। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है dbfidel.uk, या फिर मैंने जो लिंक भेजी है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा ये पेज। इस पेज में जैसे खोलोगे आप, तो इसमें ऊपर आएगा यहाँ पे डेटाबेस, ये है सारे डेटाबेसेस। मैं जाके ओरेकल 21C सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक बाय डिफॉल्ट क्वेरी आ गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम $v वर्जन। ये क्वेरी है जिससे हमें वर्जन पता चल सकता है किस डेटाबेस से हम कनेक्ट हुए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 21C, इस डेटाबेस से कनेक्ट हुआ हूँ। अब मुझे जैसे नए नए क्वेरीज चलानी है तो मैं यहाँ पे नई नई क्वेरीज चला सकता हूँ और इसको रन कर सकता हूँ सीधा। यहाँ पे कोई एक क्वेरी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ और उसको रन कर दूंगा, तो मुझे जो भी डेटा का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे इस जगह पे मिल जाएगा। तो ये हुआ क्लाउड का। ये एक स्टूडेंट के लिए, एक लर्नर्स के लिए बहुत ही इजी है कंपैरिजन टू ये सब हम ओरेकल के क्लाइंट डाले या फिर एसक्यूएल डेवलपर डाले, उससे इजी होता है। आप सीधा लाइव सीक्वल या खोले, उसमें अकाउंट बनाए, हो गया। डीबी फिडल में आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिंक खोलो और आपका काम हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं वापस हमारे इस कोर्स के पीपीटी की तरफ। तो ये हमने आपको सिखाए ऑनलाइन टूल्स जो कि अवेलेबल है, और मैं खुद रेकमेंड करता हूँ न्यू लर्नर्स के लिए कि आप इसी टूल के थ्रू करो, क्योंकि आपको अभी सीखना है डेटाबेस, ना कि उसके टूल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करें और वो सब करें। एक बार आपने डेटाबेस सीख लिया फिर वो सब आपके लिए इजी रहेगा, और आपकी जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट होगी वो सब सेव्ड रहेगी ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, और अगर आपके पास इस कोर्स के कोई कमेंट या सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन बटन को क्लिक करें और वहां पोस्ट करें। इस तरह से आप अपने जैसे लर्नर के साथ कोर्स डिस्कस कर पाएंगे।
इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं। हम इसका सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे फ्यूचर टॉपिक्स है वो उसके रिगार्डिंग ही होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डीडीएल से। तो डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब को हम डेटा को डेटा के साथ कुछ नहीं कर रहे, स्टोर नहीं कर रहे, उसको कुछ नहीं कर रहे, बट हम बना रहे हैं डेटा के स्टोर के लिए एक, जैसे आपके घर में कपबोर्ड होता है वैसा कपबोर्ड, ठीक है। डेटा स्टोरेज के लिए हम बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब उस स्ट्रक्चर के बनने के बाद हम उस स्ट्रक्चर को कुछ अल्टर कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किया उसमें, कुछ हमने उसको ड्रॉप किया, उसमें कुछ नई चीज डाली, नॉट डेटा बट नए कुछ और स्ट्रक्चर डाले। जैसे कि आपके घर में एक कपबोर्ड होता है, तो आप कपबोर्ड को बनाते एक ही बार हो, फिर उसके अंदर आपके स्टफ्स रखते हो, अंदर जो भी आपको चीजें रखनी है वो सब उसके अंदर रखते हो। तो कपबोर्ड बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीडीएल। कपबोर्ड में आपको एक कोई भी एक ड्रॉअर था, वो पसंद नहीं आ रहा, आपने उसको निकाल दिया, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसको छोटा किया, वो सब चीजें आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट। क्रिएट मतलब क्रिएट टेबल हुआ कि मुझे कोई एक टेबल बनाना है, तो उसको मैं बोलूंगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा को डिफाइन करने के लिए कुछ कमांड चला रहा हूं। तो ये सिर्फ टेबल के रिगार्डिंग नहीं होता। क्रिएट इंडेक्स होता है, क्रिएट टाइप होता है, क्रिएट प्रोसीजर होती है, कुछ भी क्रिएट कमांड होते हैं वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही बोले जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अल्टर की तरफ। अल्टर मतलब आपने टेबल बना दिया, बट उस टेबल के अंदर आपको कुछ चीज चेंज करनी है। आपने प्रोसीजर बना दी, आपने टाइप बना दिया, आपने कुछ और बनाया जिसमें आपको कुछ चेंज करना है, उसमें अल्टर नहीं होता। यहाँ अल्टर होता है टेबल में। तो अल्टर टेबल हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि मैंने एक कपबोर्ड बनाने के बाद उसमें से एक ड्रॉअर था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने उसको निकाल देना था, मैंने निकाल दिया, अल्टरेशन। सेम वे हमारे टेबल्स में होता है, मुझे कुछ कॉलम नहीं चाहिए, मुझे या फिर नई कॉलम चाहिए, मुझे नए कंस्ट्रेंट डालना है, कुछ भी करना है, अल्टर। एक बार टेबल बन गया, उसके बाद सब कुछ अल्टर कमांड से ही होता है उस टेबल के ऊपर। दूसरा, उसके बाद आता है ड्रॉप। मेरा टेबल बन गया है, अब मुझे थोड़े सालों बाद उसकी जरूरत नहीं है, या फिर गलती से बन गया, कुछ भी बन गया, मुझे ड्रॉप कर देना है उस टेबल को, तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉप टेबल। ड्रॉप आप किसी भी चीज को कर सकते हो। ड्रॉप उसके PL/SQL ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रोसीजर पैकेजेस को भी कर सकते हो। आपने कुछ ऑरेकल में, SQL में आपने बनाया, इंडेक्स टाइप कुछ भी बनाया, आप ड्रॉप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो हुआ ड्रॉप का कमांड। उसके बाद आता है ग्रांट। ग्रांट ऐसा कमांड है कि मेरे पास कोई एक टेबल है, मेरे स्कीमा में, मेरे यूजर के पास एक टेबल है जिसका नाम है XYZ। अब वो टेबल का डेटा मुझे दूसरी कोई स्कीमा, दूसरे कोई